जनवरी, जनवरी, मई और जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी, मई और जुलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद लक्ष्मी में। जैसा कि फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। लिंग में सबसे पहले तो आप लोग जानिएगा कि लिंग कहते किसे हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं और लिंग को कैसे पहचाने कि यह लिंग है, यानी कि कौन सा लिंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या फिर पुरुष जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, जो लिंग होता है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यानी कि हिंदी ग्रामर में जो लिंग होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला है आपका स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और दूसरा है आपका पुल्लिंग। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है आपका पुल्लिंग। अब आता है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और आपका पुल्लिंग किसे कहते हैं। देखिए, शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध हो, यानी कि स्त्री का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, और शब्द के जिस रूप से हमें पुल्लिंग का बोध, यानी कि पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग में जो उदाहरण आएगा वो होगा आपका सीता, रीता, खेल, मतलब खेल में कोई भी नाम हो वो क्या होता है? स्त्रीलिंग में ही आता है। या पुल्लिंग में जो आएगा मतलब पुरुष से जितने भी नाम है वो सभी किस में आते हैं? पुरुष के जितने भी नाम है वो किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। अब आता है कि जो पुल्लिंग है मतलब वो लिंग है, वो लिंग कितने प्रकार से बनता है, यानी कि जो लिंग का निर्माण होता है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकारों से होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका रूप के आधार पर लिंग का वितरण होता है, और दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर लिंग का वितरण, यानी कि लिंग का बंटवारा। यानी कि जो लिंग का निर्माण होता है वो 2 रूपों में होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो है आपका रूप के आधार पर, दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। आज हम देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बस अर्थ के आधार पर लिंगों के मतलब कि लिंगों की पहचान। आज हम बस पढ़ेंगे क्या? लिंग, अर्थ के आधार पर लिंगों की पहचान करना। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में रूप के आधार पर लिंग को पहचानने का ट्रिक पढ़ेंगे। और उसके अगले एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लिंग के जो कितने वीडियो बनेंगे? टोटल 3 वीडियो बनेंगे। एक बनेगा आपका अर्थ के आधार पर, दूसरा बनेगा आपका रूप के आधार पर, और तीसरा बनेगा आपके परिवर्तन के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है वह कितने और कैसे प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग पढ़ लीजिए कि पुल्लिंग की पहचान। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जितने भी दिन के नाम है, जितने भी दिन के नाम है, जैसे में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार या फिर रविवार, ये जितने भी हैं, यानी कि बीएफए भी कह दें तो यह सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे में देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सभी किस में आते हैं? आपके दिन के नाम में आते हैं। अब आता है कि महीना, महीना में भी अधिकांश महीने क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, बस 3 महीनों को छोड़कर। वो 3 महीने कौन कौन से हैं? तो देखिए जनवरी, मई और जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी, मई और जुलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी इन तीनों को छोड़कर जितने भी महीने के नाम आते हैं वो सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग में आपके आते हैं। अब आता है ग्रहों के नाम, यानी कि ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी, हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह, वो सभी ग्रह किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, केवल और केवल पृथ्वी को छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स,
यानी कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो किसमें आता है, स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, अब देखिए ये खनिज के नाम, खनिज में जितने भी खनिज होंगे वह सभी किसमें आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। और रत्नों में भी जो जितने भी रत्न होते हैं, जितने भी रत्न वो सभी किसमें आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। केवल और केवल एक रत्न को छोड़कर, वो भी चांदी, यानी कि चांदी को छोड़कर जितने भी रत्न और खनिज आते हैं वह सभी क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी बता रहे हैं स्त्रीलिंग में ना, वह सभी क्या होते हैं, पेपर में पूछे गए प्रश्न है। अब आता है आपका ब्रिज। देखिए फ्रेंड्स, वृक्ष के भी अधिकांश वृक्ष, यानी कि अधिकांश वृक्ष वो किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। केवल और केवल एक वृक्ष को छोड़कर, वो भी वृक्ष का नाम है क्या, आपका इमली। इमली एक वृक्ष है, वो किस में आता है, आपका स्त्रीलिंग में आता है। देखिए वृक्ष में जितने भी वृक्ष, ठीक है, आम हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, यानी कि जितने भी वृक्ष हैं वह सभी किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। और इमली एक ऐसा वृक्ष है जो किस में आता है, आपका स्त्रीलिंग में आता है। अब आता है आपका अनाज। आपको जितने भी अनाज देख लीजिएगा, गेहूं देख लीजिए, चावल देख लीजिए, जौ देख लीजिए, या फिर सरसों देख लीजिए, यानी कि जितने भी अनाज है वह सभी किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। केवल और केवल एक वृक्ष को छोड़कर, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, एक अनाज को छोड़कर, वो भी अनाज का नाम है आपका मक्का, यानी कि जिसे कहते हैं हम लोग जनेरा या फिर भुट्टा उट्टा, इसी से क्या होता है, आपका बनता है। तो यह क्या है, आपका एक स्त्रीलिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आता है आपके सागर। आप जितने भी सागर देख लीजिए या फिर महासागर देख लीजिए, सागर में कौन कौन से, समुद्र भी क्या है, आपका एक सागर है। महासागर में देखिए तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये सब क्या होते हैं, किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है आपका देश और आता है आपका महाद्वीप। देश में कौन कौन से देश, सभी टोटल देश, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, जैसे में भारत, पाकिस्तान, अरब यानी कि अफ्रीका, सॉरी फ्रेंड्स, अफ्रीका, यूएसए, यूके, मतलब ये जितने भी देश के नाम है वो सभी किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। अब आता है आपका महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं हमारे पृथ्वी पर, टोटल 7 महाद्वीप है, और वो टोटल 7 महाद्वीप किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। चाहे वो एशिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूरोप हो या फिर कोई भी द्वीप हो, वह सभी किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है आपका भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ जो होता है वो भी किस में आता है, आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भोज्य पदार्थ में देखिए क्या कौन कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं, चावल, दाल, गेहूं, आटा, फिर आता है आपका भुट्टा, यानी कि कोई भी भोज्य पदार्थ हुआ सभी किस में आते हैं, समोसा और समोसा भी किस में आता है, आपके भोज्य पदार्थ में आते हैं। और वो भी क्या होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब भोज्य पदार्थ में देखिए चावल, आटा, रोटी, समोसा, ये सब किस में आते हैं, आपके भोज्य पदार्थ में आते हैं। लेकिन बट देखिए, अगर कोई भी भोज्य पदार्थ हो, भोज्य पदार्थ वाले जितने भी भोज्य पदार्थ हो वो सभी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। बट देखिए, जिस भोज्य पदार्थ का अंत, यानी कि जिस भोज्य पदार्थ का अंत बड़ी से हो रहा हो, तो वह किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। जैसे में देखिए ये रोटी, रोटी जो है यह किस है, ये भी एक भोज्य पदार्थ है, लेकिन यह किस में आएगा, आपका स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम स्त्रीलिंग पर। अब आते हैं हम सब स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग में क्या होता है, तो देखिए स्त्रीलिंग में जितने भी नदी और झील के नाम है, जैसे में गंगा हो गई, जैसे में गंगा हो गए, गंगा हो गई, यमुना, सरस्वती, जमुना, ये सब किस में आते हैं, आपके नदी में आते हैं, वो भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखिए इसमें एक नदी ऐसी है जो वो किस में आती है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो किस में आती है, आपके पुल्लिंग में आती है। अब आता है तिथि, यानी कि तिथि, कोई भी तिथि हो, प्रथमा हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, पंचमी हो, यानी कि कोई भी तिथि हो, वह किस में आता है, आपके स्त्रीलिंग में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स अमावस्या भी क्या होता है, स्त्रीलिंग में आता है। अमावस्या, अमावस्या भी किस में आती है, आता है, आपके स्त्रीलिंग में आता है। और पूर्णिमा, पूर्णिमा भी किस में आता है, आपका पूर्णिमा भी किस में आता है, आपका स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब आता है आपका बोली और भाषा। बोली और भाषा जो होते हैं ना, जितने भी आपके बोली हैं या फिर भाषा है, वो सभी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे में भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, ये सब क्या है, बोली है, तो ये सब किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। और भाषा में आता है आपका कौन कौन सा भाषा, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सब क्या है, भाषा है, तो ये किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है आपका खेल। खेल, जो खेल होता है वो कौन सा खेल, यानी कि यह खेल, जो खेल होता है वो किसमें आता है, आपका स्त्रीलिंग में आता है। स्त्रीलिंग में तो आता है, लेकिन ये अधिकांश खेल कौन सा खेलते हैं, कि कौन से लोग खेलते हैं, पुरुष लोग अधिकांश ये सब खेल खेलते हैं। यानी कि देखिए आपको जितने भी खेल के नाम देख लीजिएगा, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब अधिकांश खेल, यानी कि खेल के जितने भी नाम है वो किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अब आता है आपका पुल्लिंग, यानी कि पुस्तक, सॉरी, अब आता है आपका पुस्तक, यानी कि आप कोई भी पुस्तक उठा ले, चाहे रामायण हो, चाहे आपका रामायण हो, महाभारत हो, महाभारत हो, या फिर कुरान हो, या फिर कोई भी हो, यानी कि कोई भी आपका बुक, यानी कि कोई भी बुक, यानी कि आप जितने भी बुक पढ़ रहे हैं वो, या फिर जितने भी ग्रंथ हैं वो, या फिर ये सब जितने भी पुस्तक हैं वो सभी किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अब आता है आपका आभूषण। अब आप ही लोग सोचिए फ्रेंड्स कि आभूषण अधिकांश पहनती कौन है, यानी कि पहनते कौन है, स्त्री पहनती है या फिर पुरुष पहनते हैं, यानी कि अब आभूषणों से कौन ज्यादा लदा होता है, स्त्री या फिर पुरुष। बेशक कि स्त्री लदी होती हैं, तो स्त्री लदी होती हैं, तो यह कौन सी, ये किस में आएंगी सब, यानी कि आभूषण के जितने भी नाम है वो किस में आएगा, आपके स्त्रीलिंग में आएगा। क्यों, क्योंकि आभूषण अधिकांश कौन पहनता है, स्त्री ही पहनती है, इसलिए यह सब किस में आएगा, आपका स्त्रीलिंग में आएगा। अब आता है मसाले। मसाले, अब मसाले कौन कौन से मसाले, एटम बम वाले मसाले नहीं फ्रेंड्स, पीसने वाले, खाने वाले मसाले। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मसाले, मसालों में कौन कौन सा मसाला आता है, जीरा, धनिया, मरिचा, सूखल मिर्चा, ये सब जितने भी आपके मसाले हैं वो सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।